राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय आप लोगों का आज नहीं लेंगे और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें बहुत ढेर सारा काम भी करना है। क्योंकि सुबह ही हम 8 बजे लगभग निकल गए थे कोर्ट, वहाँ पर जहाँ वकील सर जी हमको बुलाए थे। तो दोस्तों देखिए, धूप में गए आए और उसके बाद हमारा चेहरा एकदम पूरा लाल हो गया। तो दोस्तों कम से कम हमें 1 किलोमीटर इधर चलकर जाना पड़ता है, तो उसके बाद ऑटो मिलता है, फिर उसके बाद जहाँ उतरो वहाँ से 1 किलोमीटर उठ कर चल जाना पड़ता है, तब जाके वकील सर जी का प्लाट मिलता है। तो दोस्तों अगर कचहरी पे बुलाते तो डायरेक्ट ऑटो पकड़ते, पॉलिटेक्निक राजभवन से निकल जाते कचहरी, तुरंत ऐसे ऑटो चल जाते। 50 इधर से लगता, 50 उधर से लगता है, चले जाते। लेकिन दोस्तों प्लाट पे बुलाते हैं, कहते हैं कि मतलब जैसे वहाँ पर कचहरी में ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाएगी और हमेशा कस्टमर लोग, मतलब हमें ही अकेले तो है नहीं, बहुत लोग आते जाते होंगे, और इसलिए यहीं पर आ जाना प्लाट पर और यहीं बात हो जाएगी। और जिसको मतलब दोस्तों मेन काम रहता है ना, उसको पलटवार बुलाते हैं, जिसका अर्जेंट और मेन काम रहता है। तो दोस्तों वहाँ से आए, हमारी बच्ची भी थी, थोड़ा दूर गई, धूप था, वह भाग गए, घूम आए तुरंत। 10 रुपया ली के हम नहीं चल पाएंगे, तुरंत भाग ली, अपना पानी वानी पी के कह रही मम्मी हम रूम पर आ गए। तो दोस्तों तो गए हैं, तो उसके बाद गए तो वहाँ पर 3-4 लोग और अगमे से थे, यही बस वो यही काम है करते हैं, कोर्ट मैरिज वाला ही काम करते हैं, और मतलब जैसे शादी ही करवाने का, और बाकी कोई ऐसा फ़िलहाल कैसे नहीं लड़ते हैं। जैसे लड़की लड़का कोई भाग कर आ रहा है, कोर्ट मैरिज करवा दिए, शादीशुदा का डिवोर्स करवा रहे हैं, कोर्ट मैरिज करा, बस उनका यही काम है और बाकी कोई काम वो करते नहीं हैं। तो दोस्तों आते जाते मतलब धूप भी लग गया, चेहरा पूरा हमारा एकदम लाल लाल से हो गया, जल गया, जैसा मालूम हो रहा जराया गया चेहरा है। तो दोस्तों बातचीत ही हुआ है कि जैसे दोस्तों वो ये बोले हैं सर जी कि जब जैसे वहाँ से मंजूरी जब हाजिर हो गया है तो बच्चों को ज़्यादा दिन रोकने में इसमें कठिनाई है, ज़्यादा दिन मत रोको और जितना जल्द हो पाए उतना जल्द अपने बच्चों को बुला लो और बुला कर कोर्ट मैरिज करा दो। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि थोड़ा फीस भी मांगे, कहें कि भाई मंजूरी करवाए हैं, कागज़ पास करवाए हैं, बच्चों को बुला दो और थोड़ा फीस वगैरह हमको भी दो, अपना आगे का रास्ता हम प्लान बनाए रखें कि ये मतलब पड़ा रहे और आराम से कोर्ट मैरिज हो जाए और किसी बात का दिक्कत ना रहे। तो फिलहाल बोले दोस्तों हम सही, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम फिलहाल सर जी से बोले सर जी इधर नहीं, हम 1 तारीख तक हम आपको कुछ दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो इधर था हम कुछ दोस्तों राज के पास भेज दिए, 4000 रुपये भेजे थे दोस्तों, और बाकी अभी हम सर से बता दिए कि अभी हम फ़िलहाल आए हैं ननद की शादी करके, और फिर उसके बाद 4000 अपने भतीजे के पास भेज दिए थे। और फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गया था और यहाँ पर भी हमारी खेती तो लखनऊ में कट नहीं रही, हम बैठ के खा तो नहीं रहे हैं, और तब से आए तब से खाए, ननद की शादी करके आए हैं दोस्तों, तो पैसा खर्चा तो लगता ही है। तो ये सब बता दिए हैं, और बाकी हमारे पास था उतनी, फ़िलहाल हमारे पास उतनी समय 2500 रुपये था, तो 1500 दे दिए और 1000 फिर हम लेकर आए हैं। कैसे सर इतना पकड़िए और बाकी जो आगे की कार्रवाई रोके रहिए। तो बाकी दोस्तों 3-4 शब्द ऐसे हैं, मतलब अभी हम नहीं वो बताएंगे। और भी बात हुआ था राज और सलोनी का लेकर और काजल का भी लेकर, तो बात बोलें कि इसको मतलब शेयर नहीं करने को। तो दोस्तों अगर हो पाएगा तो 2-3 दिन में हम वो भी बता देंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, देखे हैं कि राज और काजल एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, वो बोल रही है कि 2 दिन के अंदर में हम शादी कर लो, वो कह रहा तुम्हारा बाप पेड़ पैसा का लगाया था। मतलब ये शब्द ये सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा है कि बाप महतारी, जब उसका बाप मर गया तो पैसा का पेड़ कहाँ से लगाएगा भाई। अगर बाप रहता तो उसको ताना बोली मारते तो अच्छा भी लगता, मरे हुए बाप को गाली दे के तुमको क्या मिल रहा है राज, तुम्हारा ही संस्कार है, तुम ही सीखे हो कि मरे हुए बाप को बार बार कह रहे हो कि तुम्हारा बाप पेड़ लगाया, तुम्हारा बाप पेड़ लगाया, 2 दिन में कोर्ट मैरिज है। मतलब दोस्तों काजल का ये कहना है कि अगर लेना हो तो अपना एक शेरवानी ले लीजिए, एक सिंगोरा ले लीजिए, शादी का जोड़ा ले लीजिए, तो अपने हिसाब से ठीक है कर रही है, कह रही है। और दोस्तों काजल अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी ये बताइए, अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी। अच्छा दोस्तों एक बात और है, जैसे ये लोग कहते हैं कि
हमारे घर में काजल को आने से बड़ी बड़ी दिक्कतें पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये है वो है। अब बताइए, जब सलोनी विराम पड़ी थी तो काजल नहीं थी, चली गई थी। उसके बाद जब सरिता भाभी विराम पड़ी थी, गिनगिनाए रही थी, तब भी काजल नहीं थी, काजल थी ही नहीं। उसके बाद सलोनी अपना सूट बूट चढ़ा कर, बैग टांग कर, चश्मा लगा कर चली गई थी जुहू चौपाटी घूमने के लिए। तब इनके सरिता भाभी के विराम पड़ने की वजह से राधा भाभी गई, तब काजल को लेकर आई थी। और आई काजल इनका सेवा उठुआ की, तभी कजली ओसे करतब करावती रही है, ओसे मतलब कजली बंगालिन बन गए, ललटोना जादू देती रही है। तोहरे घर अइले के बाद कहा, हमारे घर अइले के बाद इतना होनी होता, अनहोनी होता कि खुशिया के बिटिया मर के बचल, हमार माई मर के बचल, हमार तबीयत खराब हो गए। तो और का कहना है विनोद भैया का कहना, हम लइके बच्चे सब बिरमात बाटे। आज बाबा जी के बुला देखा सुना, जब भाभी मुँह दवाइया और कुछ करत रहनी है, तब वो कजली ना आई रही है। और जब सर का ना रीना गिनगिना खेलत रहनी है, तब वो कजली ना आई रही है। आज कजली आई है, मतलब कजली कैले से तोहरे घर में उठुआ होता। दोस्तों सुबह का हुआ है, सुबह हम बैठ के भैया के लिए रो रहे थे, हमारी मम्मियों रोती रहे, हम रोते रहे, दोनों लोग बतिया माँ बेटी रोए। हमें भैया के लिए बड़ा लाड प्यार आया। हम भगवान से विनती किए, हम कुछ वीडियो भी पोस्ट किए कि भैया जब तक ठीक नहीं हुई तब तक हम राज और काजल के बारे में बात नहीं करें। हमारे कमेंटो आई है कि विनोद की जान ले लोगी, तुम ही सब कर रहे हो ये वो, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ा। ओकर बाद भाई हम अपन भाई की सोच की रोवत है, और हम देखते हैं हमारे भाई कुर्सी पे बैठ के हमें कितना बढ़िया से बात देते हैं। वीडियो देख लिए दोस्तों, का हमारे भैया कहत बाटे हर साल ऑपरेशन होला, हर साल थायराइड लेकर जाला, हर साल टिबिया आ जाले, रोगिया आ जाले। उसी में सलोनी भी हंस रही है कि अरे उनकी कावन बीमारी हर साल ऑपरेशन होला। हमारे भाभी का कहती चर्बिया बढ़ जाला, तो वह कुल काट के ऑपरेशन कहीं की चर्बिया लिखा रहे हैं। दोस्तों किसी का इतना मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। अगर हम उन लोगों को कुछ उल्टा सीधा और भी बोले तो क्या रह जाएगा। हमारे तो चर्बी बढ़ जाला, डॉक्टर चर्बी ऑपरेशन के चर्बी काट के लिखा रहे हैं, ठीक बा। तुहार तो बिना चर्बिया बढ़ले देखा थी, गोड़ वोड़ झुआ गए, चमड़ रोग पकड़ ले लवा, चरक के बीमारी हो गई, वैसे चितरा जाती बाटू, वो कितना ही कहती है। दोस्तों असल में जब सुन लो तो बड़ी गुस्सा लगता है। और रही भैया की बात, तो हम क्या कहें दोस्तों, इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। समझ लीजिए दोस्तों, वो लोग एक वो क्या कहते हैं, लपेटुआ वाला काटा है, उन लोगों से लिपटाना ही बेकार है। जितना दूरी बना के रहो उतना ही भलाई है। जितना नज़दीकी करेंगे तो बेलवा और बबुरिया के कटवा के खातिर चुभुर चुभत रही हैं। और सबसे ज़्यादा होकर बैरिया और गुलबवा कटवा मॉडल कच्च से लग जाए, ओकरे बाद चल तो ऐसे बढ़िया बहुत दूरे रहे तब ठीक बा। तो भाई हमार चर्बी बढ़ाला, ऑपरेशन काट के पेट चर्बी लिखा रहे हैं, हमार थायराइड बढ़ जाला, हर साल पिया मोटाइला टिबियाला रोगियाला, हमेशा गोरख हमारे होजी का कहते हैं गोरखपुर से लखनऊ और का नाम है फैलाबाद तकली दवैया होला। धन हो भौजाई, भगवान करें ऐसा भौजाई केहू के नहीं दे, हम ही दें, खाली हम ही झेली। नहीं तो ऐसा भौजाई 10 जन के औरों मिल जाए तो बेचारी नंदिए कहाँ नहीं है। और आज के दुनिया में दोस्तों ननद और सास तो ऐसा गन्हाई रहती हैं, तो उससे आगे का करे, भौजाई कहीं नहीं गन्हाई लेने, जितना नंदी है तो कोई गन्हाई लेने। तो दोस्तों हमें ये सब भैया भाभी की बातों का नहीं फ़र्क पड़ा है। बस हमको दोस्तों 3 चीज़ का मैटर सुलझाना है, और वो तीनों मैटर हम बताएंगे शॉर्ट में, थोड़ा करके आप लोग समझ जाइएगा कि मतलब हमको किस तरह से मैटर सुलझाना है। और भी दोस्तों वकील सर और भी बातें किए हैं, वो किसको हम शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि हमारा तो वो लोग बहुत बड़ा खींचा जा रहा है, इसलिए हम अपना बंद कर रहे हैं। छोटा सा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों शॉर्ट में आप लोग देखते रहिएगा, और वकील सर का हम बात बताएंगे शॉर्ट में, थोड़ा करके आप लोग समझ जाएंगे, और अपना सुझाव और कमेंट राय हमको देते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।